हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको गिट ब्रांच मर्ज कमांड सब बताने वाला हूँ, वो भी आसान तरीके से। देखिए, गिट ब्रांच जो कमांड होती है वो यूज़ की जाती है ब्रांच चेक करने के लिए कि आप अभी कौन सी ब्रांच पे हैं, और ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। अगर जीयूआई में देखते हैं तो ये है कमांड लाइन से, मतलब आप किसी भी लाइनक्स पे टर्मिनल पे कमांड लाइन से इस तरह से चेक कर सकते हैं गिट ब्रांच से। और ब्राउज़र पे नॉर्मली गिट लैब को आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी ब्रांच में हैं, और कैसे स्विच करेंगे वो मैं बताऊंगा। देखिए, मैं अगर गिट ब्रांच मिस्टर डुवी लिखता हूँ, मतलब कि मैंने ब्रांच क्रिएट करा है। ब्रांच क्रिएट करने के लिए ब्रांच का नाम और मिस्टर डुवी, मतलब जो ब्रांच का नाम देना है वो दे दिया। और जो नई ब्रांच बनाऊंगा लोकली, उसको मुझे गिट लैब पे भी पुश करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे कैसे ये अपडेट होगा कि मैंने एक ब्रांच बनाई है। तो मैंने जैसे ही अपडेट किया और पुश किया तो ये गिट ब्रांच यहाँ पहुँच जानी चाहिए। तो उसको रीलोड या रिफ्रेश पेज करके देखते हैं कि यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँची। देखो, मिस्टर डुबी इससे पहले नहीं आया था जब मैंने चेक किया था, तो अभी मिस्टर डुबी दिख रहा है। ब्रांच मतलब प्रॉपरली मैंने लोकली बनाई और इसे रिमोट पे पहुंचा भी दी। तो देखिए, यहाँ पे अब गिट ब्रांच कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि मेरे पास दो ब्रांच है, और स्टार जिसके आगे लगा है वो है अभी सेलेक्टेड ब्रांच, मतलब मैं किस करंट ब्रांच पे हूँ, वो मास्टर पे हूँ। अगर स्टार उसके आगे लगा है तो। और चेकआउट किस लिए होता है? स्विच करने के लिए। अब मुझे मास्टर से मिस्टर डोवी वाले ब्रांच पे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, मगर हाइपन बी लगा दूँ तो मैं एक साथ ब्रांच बनाऊंगा भी और ब्रांच पे स्विच भी कर जाऊंगा एक कमांड से। कई बार पूछा जाता है कि एक ही कमांड से आप किस तरह से ब्रांच बना सकते हैं, और उसी कमांड से आप उस ब्रांच पे स्विच भी कर सकते हैं, मतलब सिंगल कमांड में। तो हाइपन बी फॉर ब्रांच चेकआउट, मतलब उसमें स्विच भी कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने सागर नाम की एक ब्रांच बनाई और मैं स्विच भी कर गया एक बार में। इससे पहले जो मैंने बनाई थी बस ब्रांच बनी थी, मगर मैं उस मिस्टर डूबी ब्रांच पे स्विच नहीं किया था। अगर नॉर्मली मुझे स्विच करना है तो गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं स्विच हुआ तो गिट ब्रांच चेक करके देखूंगा। तो अब मुझे मिस्टर डूबी दिखाएगा। देखो, मिस्टर डूबी दिखा रहा है, स्टार लगा है इसके आगे, मतलब कि मैं अभी मिस्टर डूबी ब्रांच के आगे स्विच कर चुका हूँ। तो ये सिंगल कमांड से मैं ब्रांच बनाता भी हूँ और स्विच भी करता हूँ, और इस कमांड से सिर्फ स्विच करता हूँ, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे मैं स्विच कर जाता हूँ। ठीक है, और ये कमांड है नॉर्मली गिट ब्रांच बनाने की। तो ये था लोकली कमांड के थ्रू ब्रांच बनाने का। और जीयूआई में कैसे बनाते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो अब चलते हैं एल करके। मैं एक क्या करता हूँ कि एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। एल करके देखा तो कोई डायरेक्टरी नहीं थी ना। अब मैं यहाँ पे MKDR आपको पता ही होगा, एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करने के लिए लाइनक्स में यूज़ किया जाता है कमांड लाइन के थ्रू, अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए, मैं मास्टर ब्रांच में हूँ। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं मास्टर ब्रांच में हूँ तो यहाँ पे कोई डाटा है कि नहीं है। आई थिंक नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ओल्ड नाम से बना लेता हूँ। आप जो सही लगे उस नाम से बनाइए, मैं अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको समझाने के पर्पज़ से। तो मैंने देखो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई, उस डायरेक्टरी के अंदर एक .txt फाइल बनाई। देखिए, सी डी ओल्ड के अंदर गया और वहाँ जाके एक फ़ाइल test.txt करके बनी हुई है। बाहर आया तो ओल्ड अंडरस्कोर रेपो करके एक डायरेक्टरी बनी हुई है। और अभी करंटली मैं मिस्टर डूबी वाली ब्रांच पर हूँ, मतलब कि मैंने मिस्टर डूबी ब्रांच के थ्रू ये बनाया है। तो अगर मैं स्विच करूँ मास्टर पे तो ये डायरेक्टरी मुझे इसमें भी दिखेगी। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अभी दोनों तरफ डायरेक्टरी दिख रही है, जबकि तो एक ब्रांच पे दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम लोकली बनाते हैं तो वो लोकली स्टोर होता है, और जब तक हम इसको अपडेट नहीं कर देते कि ये डायरेक्टरी किस ब्रांच में होनी चाहिए, तब तक ये दोनों क्या जितनी भी ब्रांच है उसमें शो करेगा लोकली। मगर ये एक बार में सब जगह रह नहीं सकती इस तरह से। तो कैसे ये अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। गिट ऐड ओल्ड रेपो, मतलब ये डायरेक्टरी मैंने अपडेट कर दी कि ये डायरेक्टरी मैं इस ब्रांच में अपडेट करने वाला हूँ। अभी मैं किस ब्रांच में था? मिस्टर डूबी वाले पे। और मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद कमिट करना पड़ता है। ऐड करने के बाद, मतलब अगर ऐड कमिट की मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको मैं अच्छी तरह से इसके बारे में A to Z रिवर्ट रीसेट कैसे वापस लाया जाता है, रीसेट किया जाता है, A to Z सब बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मोटा मोटा बता देता हूँ कि किस तरह से ऐड की जाती है। मैंने जो फाइल ऐड करी उसको फिर कमिट करना होता है। कमिट मतलब कि पुश करने से पहले मुझे कमिट करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि मैं ये फाइल कमिट करने जा रहा हूँ। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। और पुश करने के बाद यूज़र पासवर्ड गिट लैब का दिया जाता है। गिट लैब का पासवर्ड डालने के बाद ये मिस्टर डूवी ब्रांच में ये
चला गया, इसने बता दिया कि मिस्टर डूबी में ये गया है। एलएस किया तो वहाँ पे दिखा भी रहा है। अब अगर मैं गिट ब्रांचर मास्टर करूँ तो क्या यहाँ दिखेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओ सॉरी, ब्रांच क्या होता है, क्रिएट करने के लिए होता है, तो आपको चेकआउट यूज़ करना पड़ेगा। मास्टर करा और मैं एलएस करूँगा तो देखो यहाँ पे आप फाइल गायब है। इट्स मीन हमने अपडेट कर दिया कि ये जो रिपोजिटरी थी वो सिर्फ मिस्टर डूबी ब्रांच के लिए बनाई गई थी, ना कि बाकी सब ब्रांचों के लिए। तो मास्टर ब्रांच और नीचे जो सागर ब्रांच है उसमें नहीं है। और सागर ब्रांच याद रखना मैंने पुश नहीं किया है अभी तक रिमोट पे, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने सिर्फ मिस्टर डूबी को पुश किया था तो मिस्टर डूबी वहाँ दिखेगा, सागर पुश नहीं किया तो सागर रिमोट गिट लैब पे नहीं दिखेगा GUI में। ठीक है, मतलब वो लोकली बना हुआ है सिर्फ। तो ये गिट लैब मिस्टर डूबी में बना हुआ है। तो चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, अभी मास्टर पे हैं तो हम चलते हैं मिस्टर डूबी पे। यहाँ पे वो फ़ोल्डर आया कि नहीं आया, देखो प्रॉपर ये फ़ोल्डर आ चुका है। मतलब कि हमारी जो ब्रांच है, ये जो आपको दिखता है ये ब्रांच बोला जाता है। ये मिस्टर डूबी, मेन, मास्टर, ये ब्रांच होता है। और याद रखिए मेन में हम छेड़ाछाड़ी नहीं करते, मास्टर में करते हैं जो भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये याद रखना, वरना आपका कोड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के मेन में हम मर्ज करते हैं। तो मोस्टली हम मास्टर और बाकी जो ब्रांच होते हैं उसमें मर्ज करते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल तो ये गिट चेकआउट करके मैं मास्टर में स्विच करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मर्ज करके इस फाइल को यहाँ पे ले आऊँगा। मर्ज करने से क्या होगा कि मिस्टर डूबी के अंदर जो डायरेक्टरी बनी है उसको मैं मास्टर डायरेक्टरी के अंदर कैसे लेकर आऊँगा ये समझाने के लिए। तो मैं पहले मैंने मास्टर में स्विच किया, याद रखना, और फिर मर्ज कमांड मैंने मिस्टर डूबी ब्रांच को किया, जिससे कि उसका जो डाटा था इसने दिखा भी दिया कि ये वाली फ़ाइल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब ये तो दिख भी रहा है कि ये फ़ाइल अब कौन से ब्रांच में है, मतलब कि मास्टर वाले में। अब हमें अपडेट करके रिमोट को भी बताना पड़ेगा कि हमने लोकली क्या चेंजेस किए, वरना रिमोट में कैसे पता चलेगा गिट लैब को कि क्या चेंजेस कर रखे हैं। तो अब देखो मैं मास्टर पे हूँ तो रीलोड कर लेते हैं पेज को, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो अब मास्टर में भी ये फ़ाइल दिख रही है। अभी तक मिस्टर डूबी में दिख रही थी, तो ये देखिए मिस्टर डूबी में भी दिख रही है। कई बार लोगों को क्वेश्चन होता है मर्ज करने के बाद एक फ़ाइल से हट जाता है और दूसरे में मर्ज हो जाता है, तो वो तरीका दूसरा है, वो मैं आपको GUI में दिखा दूंगा किस तरह से वो आता है। तो फिलहाल इतना आपको दिख गया है। अभी मैं इसके बाद ही बताऊंगा वो वाली चीज़ भी कि किस तरह से एक डायरेक्टरी पूरी हट जाती है, मतलब एक ब्रांच से सब कुछ हट जाता है जब हम मर्ज करते हैं। तो अभी नहीं हटा, ये हमने लोकली जिस तरह से किया था, आप ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ आपका डाटा बचा रहेगा, मतलब कि दोनों ब्रांच में। मतलब कि आप फिर बाद में दूसरी ब्रांच में कुछ भी चेंजेस करें और मास्टर में बाद में मर्ज करें जब आपको लगे कि अब मर्ज कर देना चाहिए, कोड ओके है तो। अब देखो न्यू ब्रांच अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी जाके न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। और आपको किसके रेफरेंस से करना, मतलब मैं मास्टर ले रहा हूँ तो मतलब मास्टर का जो डाटा होगा वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा, है ना। और इस पर क्लिक कर देता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो सब देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग बहुत लंबे टाइम से मेरा सब्सक्राइब सन ही नहीं है, तो किस तरह से मैं इनकम करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक क्लिक लगता है बस, बैठे बैठे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए एक ब्रांच क्रिएट हो गई है। तो ठीक है, ये ब्रांच मैंने क्रिएट करी। यहाँ पे आप क्लिक करके ब्रांच चेक भी कर सकते हैं। अभी नहीं दिख रहा है, चलो कई बार थोड़ा दिक्कत होता है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। रीलोड या रीपेज करेंगे तो आपको दिख जाएगा दोबारा से, या दोबारा से आप अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ मुझे अभी नज़र नहीं आया, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, लोग परेशान हो जाते हैं। देखो आ गया ना, थोड़ा सा रिफ्रेश रीलोड किया तो शो कर गया। ठीक है, ये जो मैंने गिट लैब है अपने लोकली सिस्टम पे बना के रखा था, तो उस पर मैं आपको पूरा का पूरा R&D करके दिखा रहा हूँ। आप अपने क्लाउड पे या कहीं पे भी बना के रख सकते हैं। तो ये गिट लैब सर्वर से मैंने एक यूज़र बना के उस पर किया है। और इससे पहली जो वीडियो है मेरी उसमें मैंने बताया कैसे गिट लैब सर्वर बनाया जाता है, कैसे मेल कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और कैसे यूज़र क्रिएट और परमिशन दी जाती है प्रोजेक्ट की। तो ठीक है, ये आपने देखा गिट पुल की इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने रिमोट लॉगिन पे बनाया ब्रांच, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रांच बना है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी उल्टी है, जब हम गिट पुल करते हैं तो ब्रांच यहाँ पे लोकली नहीं आता, आपको मैनुअली यहाँ भी पड़ना पड़ेगा और रिमोटली लॉगिन पे भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि डिलीट में, और जब हम डिलीट करते हैं ब्रांच को या क्रिएट करते हैं GUI में, तो आपको दोनों साइड बनाना पड़ता है, दोनों साइड डिलीट करना पड़ता है। तो ये याद रखना, कई बार लोग फंस जाते हैं और कई बार पूछ भी लिया जाता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन। तो गिट ब्रांच रवि करके मैंने बनाया भी है, तब जाके मुझे ये रवि दिखेगा, जबकि मैंने GUI में बनाया था पुल करने के बाद भी ये ब्रांच मुझे लोकली नहीं दिखी थी, है ना, ये पुल करने के बाद भी। तो आपको क्या करना है,
जबकि वो शो भी कर रहा था कि रवि करके कुछ है, मगर वो कह रहा है कि आपको लोकली बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि आपको लोकली तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ब्रांच नहीं शो करेगी। ठीक, तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था यहाँ तक, बहुत सिंपल सी कमांड थी। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये एक बार शांति से दोबारा वीडियो रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे। कई बार थोड़ा सा ध्यान हट जाता है तो नहीं आता समझ। गिट चेक 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 चेक, तो अब क्या करते हैं, गिट ब्रांच करके हाइपन डी करते हैं। बी क्रिएट के लिए था और स्विच के लिए था, और डी डिलीट के लिए है। अगर मैं इस ब्रांच को डिलीट करने जाऊँ तो ये डिलीट कर देगा, लोकली डिलीट करेगा। याद रखिए क्रिएट जो ब्रांच करते हैं वो जीयूआई से तो वो दोनों तरफ करना पड़ता है और डिलीट भी दोनों तरफ करना पड़ता है। तो मैंने डी तो कर दिया, अब इसको मैं अपडेट करता हूँ रवि, और ये यूज़र नेम है गिट लैब का जो मैंने लोकली यूज़र बनाया है वहाँ पे रिमोट यूज़र के लिए, जैसे सब कंपनी में सबके लिए अलग अलग यूज़र बना के देते हैं। तो देखिए मैं रीलोड पेज करूँगा ना, फिर भी ब्रांच यहाँ से शायद हटेगी नहीं। आई होप मैं सही हूँ। तो देखो रवि नाम की अभी भी ब्रांच यहाँ पे पड़ी ही हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको दोनों साइड से ब्रांच को डिलीट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये रवि नाम की ब्रांच दिख रही है, मुझे यहाँ जाके इस तरह से कुछ डिलीट करना पड़ेगा आपको। ब्रांच में जाके जैसे मैं गया हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे भी जाके डिलीट करना पड़ेगा, तब आपकी ब्रांच दोनों तरफ से डिलीट होगी। याद रखिए जब जीयूआई में क्रिएट करते हैं तो आपको दोनों साइड क्रिएट करना है, डिलीट करते हैं तो आपको चाहे कमांड लाइन से क्यों ना डिलीट करें, आपको जीयूआई में भी डिलीट करना ही पड़ेगा आपकी ब्रांच को। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी याद रख लीजिए। कई बार कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि कमांड क्यों नहीं चल रही, दोनों साइड वर्क क्यों नहीं कर रहा एक बार में। तो आपको दोनों साइड ही वो वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक साइड आपने कमांड चला दिया, एक साइड डिलीट कर दिया तो या क्रिएट कर दिया तो चल जाएगा। वो सिर्फ ब्रांच लोकली क्रिएट करने के मामले में चलता है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। अब चलते हैं दूसरी ब्रांच, इससे डिलीट करते हैं। इससे डिलीट करेंगे तो ये ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा, ये हमने पुश ही नहीं किया था, यहाँ से तो हट गया। और रिमोट लॉगिन पे तो वैसे भी नहीं था, तो वहाँ तो होने की डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सागर नाम का मैंने पुश नहीं किया है ब्रांच। तो अब हमारे पास वापस मास्टर और मिस्टर डूबी दो ब्रांच बची हैं, बाकी सब हमने डिलीट कर दी। तो ये यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आएगा, वो वेरी इजी। और अब क्या कर सकते हैं, मास्टर ब्रांच में तो हम हैं अभी करंटली, स्टार लगाया उसके आगे, इसका मतलब हम मास्टर ब्रांच में हैं। और आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। अगर मुझे कोई फ़ाइल डिलीट करनी है तो डिलीट कैसे करेंगे, तो गिट कमांड के थ्रू करना है। आप लोकली डायरेक्ट आरएम कमांड करके नहीं करेंगे तो अलग सीन हो जाता है। तो अगर आपको डिलीट करना है, क्रिएट करना है, तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मगर चलो मैं आपको ना एक नॉर्मली मोटा मोटी टिप्स दिखा देता हूँ कि अगर मेरे ये जो फाइल है मैं इसको एडिट करता हूँ। हाय दिस इज़ अ मास्टर ब्रांच फाइल, मतलब मैं मास्टर ब्रांच में एक फ़ाइल बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं अगर एक ब्रांच को मर्ज करता हूँ तो दूसरी ब्रांच का डाटा और वो सब गायब हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको समझाऊँगा। तो वी हैव टू मर्ज, ओके। हमने एक मास्टर ब्रांच बनाया और इसे हम मर्ज करेंगे, है ना, मिस्टर डूबी ब्रांच। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ाइल बनाई और इस समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आपका कोड है तो वो आप कोड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो भी डाटा होता है, डिटेल्स होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब फाइल बनाते हैं तो या हमेशा उसे ऐड किया जाता है, हमें गिट को बताना पड़ता है कि ये फ़ाइल हमने क्रिएट की है या कुछ चेंजेस किए हैं। फिर कमिट करके हमें कंफर्म करना पड़ता है कि ये फ़ाइल को हमें पुश करना है। और कमिट में हमें लिखना पड़ता है कि नॉलेज के लिए, कि जिससे हमें कल को अगर डिलीट या कुछ करना पड़े तो रिवर्ट, तो हम इसको देख के पहचान सकें कि हमारे चेंजेस कौन से थे। तो कमिट मैंने कर दिया। अब गेट पुश करते वक्त अब वही यूज़र, रिमोट यूज़र पासवर्ड लगेंगे, क्रेडेंशियल्स फॉर गिटलैब। सो राइट नाउ ये यूज़र क्रिएट हो गया है था, तो अब इसको मैंने पुश करा। पुश करने के बाद ये जो डाटा है वो सारा का सारा ब्राउज़र पे चला गया होगा। अब अगर मैं इसे चेकआउट करके मिस्टर डूबी वाले पे जाके देखूँगा तो वहाँ पे ये डाटा होगा, नहीं होगा, ओबियसली नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम हाँ, तो यहाँ पे वो फाइल नहीं है, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट करके क्रिएट की थी।
तो अगर मैं मर्ज करूँगा तो देखो वन चेंज्ड वन करके लिखा आ गया। अब मैं इसे अपडेट कर देता हूँ फिर से पुश करके कि हमने मर्ज किया है, और रिमोट यूज़र को बता देंगे कि हमने मास्टर का डाटा और मिस्टर डूबी वाले में मर्ज कर दिया। देखो आ भी गई फाइल और बता भी रहा है जो हमने लिखा था वो डाटा उधर शो भी कर रहा है। तो ये देखिए, अब इधर जाऊंगा मैं अपने प्रोजेक्ट में वापस, तो मुझे ये सारा का सारा डाटा वो दिखाएगा। मुझे कहाँ जाना है, मिस्टर डूबी पे। तो पहले तो मास्टर पे चल के देख लेते हैं। मास्टर पे हमने फाइल ये बनाई थी, सेम वो मिस्टर डूबी में मर्ज हो जानी चाहिए। तो ये मर्ज हो गई इजीली। मतलब कि मैं दूसरे ब्रांच, न्यू ब्रांच से मास्टर में, मास्टर से न्यू ब्रांच में मैं किस तरह से मर्ज करता हूँ वो तो आपने देख लिया। और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से ऐसे ही नॉर्मली डिलीट कमांड चलाऊँगा। यू आर करंटली, ओ सॉरी, जब आप जिस ब्रांच में हैं ऑलरेडी तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको पहले दूसरी ब्रांच में जाना पड़ेगा, फिर उस ब्रांच को आप डिलीट कर सकते हैं। उसी ब्रांच में रह के आप उस ब्रांच को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, आपको मैनुअली आपको पुरानी जो नई ब्रांच है वहाँ से डाटा डिलीट करना पड़ता है ना, या वो ब्रांच को डिलीट करना पड़ता है। तो ये आपको डबल कमांड चलानी पड़ती है। मतलब कि आपने पहले मर्ज किया, फिर उसके बाद आपने उस पुरानी जो ब्रांच बनाई थी उसे डिलीट किया, है ना, क्योंकि हमने अब किसी और ब्रांच में डाटा पहुंचा ही दिया है, तो अब उस ब्रांच को रखने का मतलब नहीं है ऐसा। तो इस चक्कर में हमने करा। तो ये मिस्टर डू भी आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है। आपको वापस इसी ब्रांच में जाना है, यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट पे क्लिक करते हैं और ये हो गया डिलीट। तो फाइनली ये डाटा तो ये ब्रांच के साथ ही चला गया। तो मैंने दोनों तरीके से दिखाया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब एक क्लिक लगता है बस। मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते कहने के बाद भी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं और बेटर तरीके से वीडियो बनाऊँगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा उस हिसाब से। तो देखिए, ब्रांच में जाते हैं। अब मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं एक साथ दोनों का डाटा किस तरह से लाऊंगा, डिलीट करूँगा मर्ज के बाद एक ही बार में, तो वो दिखाते हैं। जैसे कि मैंने ये मिस्टर डूबी करके फिर से एक और ब्रांच बनाई और मास्टर के रेफरेंस से लेके, मतलब मास्टर का डाटा ये सारा ले लिया। मतलब कि मास्टर में जो पड़ा था वो सारा का सारा मिस्टर डूबी ब्रांच में भी आ गया है, क्योंकि मैंने रेफरेंस मास्टर का लिया था। तो मास्टर वाले ब्रांच में जो डाटा था वो सारा का सारा मास्टर डाटा मिस्टर डूबी वाले में भी आ गया। ठीक, तो ये तो यहाँ तक नॉर्मल था। अब हम क्या करेंगे, मैं ये आपको जीयूआई में बता रहा हूँ। अब कमांड लाइन से तो आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे देखो प्लस करके, अगर आपको कोई नई फाइल, डायरेक्टरी कुछ भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इजीली। जैसे एक फ़ाइल क्रिएट है तो इस फाइल को भी क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें डाटा एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन मैंने लिख दिया मिस्टर डूबी ब्रांच that we have to merge in मास्टर कर देते हैं। तो मास्टर ब्रांच में मर्ज करेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान देना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। या कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ, ब्रांच का डाटा, उसके अंदर जो फाइल को चेंजेस किया अब उसे मैं मर्ज करूँगा। और मर्ज के साथ साथ वो पूछता है कि आपको पुरानी ब्रांच का डाटा रखना है नहीं रखना है। तो वो सारी चीज़ें कैसे एक ही बार में हो जाती है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं मास्टर में आ गया, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है ना। और मिस्टर डूबी वाले में हमने एक लाइन नई क्रिएट कर दी है। तो ब्रांच में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो मिस्टर डूबी ब्रांच है और एक मास्टर ब्रांच है। दो ब्रांचें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो कंपेयर का ऑप्शन मिलता है। आप कंपेयर से ये देख सकते हैं कि आप जब कंपनी में काम करते हैं तो कोड होते हैं, तो कुछ चेंजेस किया आपके साथी ने या आपके कलीग ने जो भी, तो वो आपको चेंजेस देखने हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट से भी समझ में आ जाता है कि क्या चेंजेस किए हैं। तो मिस्टर डूबी ब्रांच और इधर मैं मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर मैं कंपेयर करूँगा तो दिखा देगा कि हमने क्या चेंजेस किया। देखो नीचे दिख रहा है कि ये लाइनें दिख रही है, दिस इज़ अ सेकेंड लाइन। ये जो सेकेंड लाइन है ये हमने क्रिएट की है। तो नई एक चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, टू चेंजेस चेंज फाइल। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इधर मास्टर करता हूँ और दोनों तरफ मास्टर कर दिया।
एक तरफ तो चेंज करके रखना पड़ेगा ना। और कंपेयर पे क्लिक करता हूँ। जब कंपेयर पे क्लिक करूँगा देखो इसने ग्रीन लाइन कर दिया नीचे वाली, कि इसका मतलब है कि आपकी ये वाली जो ब्रांच चेंजेस है वो 1 चेंजेस इधर कर दिया गया है। आपको कंपेयर पे क्लिक करा, सिंपली आप एडिट पे क्लिक करके और भी एडिट कर सकते हैं। बाकी आप व्यू ओपन मर्ज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं कि आपका कोई सीनियर है उसके पास राइट्स हैं तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर वो अप्रूव करता है। यहाँ तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री हूँ तो इसलिए मैं ही अप्रूव कर दूँगा और मैं ही मर्ज कर दूँगा। ठीक है, कमिट क्या किया वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। चेंजेस क्या थे, तो ये ग्रीन लाइन पूरी दिख रही है, ये सेकंड वाली लाइन थी, और जो नॉर्मल वाइट है वो तो हमारा पहले से दोनों में ऐड है। इससे ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ दोनों तरफ है और क्या चीज़ न्यू है जो चेंजेस है। तो ये समझ में आया। अब देखो कोई भी चीज़ हम चेंजेस करते हैं कंपनी में रूल वाइज होता है, तो पहले अप्रूव किया जाता है सीनियर के द्वारा, सीनियर इस तरह से अप्रूव करता है, उसके पास दिखता है, फिर वो मर्ज के लिए आगे प्रोसीड करता है। तो इस तरह से मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद देखो आपको दिख ही रहा होगा मर्ज्ड बाय रवि यूज़र है। प्रोजेक्ट में चलते हैं दोबारा से, वहाँ पे जाके देखेंगे हमारी ब्रांच क्या हाल चाल है। तो ये मेन दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं, मास्टर दिखा, मास्टर में ये डाटा में लाइन देखते हैं। देखो सेकंड लाइन भी हमारी आ चुकी है मास्टर में, जो मिस्टर डूबी में हमने बनाई थी। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे देखो आपकी ब्रांच यहाँ से गायब हो चुकी है। तो जीयूआई में जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि ब्रांच ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांच ही नहीं नज़र आ रही, मास्टर है और मेन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं और ब्रांच उड़ जाती है लोगों से। तो कमांड लाइन से करेंगे तो बेटर होगा। बाय बाय।